देखा जाए तो इस वक्त हर बंदा परेशान है। हर बंदा किसी न किसी तरह से मुश्किलात में, मुसीबतों में घिरा हुआ है। कोई पैसों की वजह से परेशान है, कोई बीमारियों की वजह से परेशान है, कोई अच्छी सेहत की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसुकूनी की वजह से परेशान है, कोई रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है। और लोग इन मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये मुश्किलात दूर कैसे होंगी, मामलात हमारे कब बेहतर होंगे। यकीन मानिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका, ज़िंदगी ऐसे ही गुजरनी है हमारी, अब हमारी लाइफ में कोई बेहतरी नहीं आएगी। वो यानी कि हिम्मत हार चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब इन मामलात से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और इसी वजह से बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी कॉल्स ये आती हैं हमारे पास, और मैसेजेस, कॉल्स सुनकर मैं खुद टेंशन में आ जाता हूँ, टीम टेंशन में आ जाती है हमारी। इतने मसाइल बढ़ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को दुआ बता रहा हूँ, वो दुआ याद करें और उसे पढ़ने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आज उन दुआओं के बारे में बात करेंगे जो ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर कर देती हैं। यानी कि जो रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियां जो आ रही होती है वो दूर हो जाती हैं, हालात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। अगर अच्छी सेहत नहीं है, बीमारी है, तो वो दूर होना शुरू हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। हालात खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसाना मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। देखा जाए हर दूसरा बंदा इस वक्त परेशानियों में मुब्तला है। कोई रिस्क की तंगी से परेशान है, कोई कर्ज़े की वजह से परेशान है, कोई बीमारियों की वजह से परेशान है, और कुछ लोग जो है वो रिश्ते की वजह से परेशान है कि बहन बेटी घर में बैठी हुई है और रिश्ते भी नहीं आ रहे, मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से इन मामलात से बाहर निकल सकते हैं, हम किस तरह से इन मसले मसाइल से बाहर आ सकते हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हिम्मत हार चुके हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, कुरान शरीफ में बाकायदा तौर पर बताया गया, फरमाया गया है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत ज़रूर नाजिल होती है, अल्लाह की रहमतें ज़रूर बरसती हैं, और यकीन कीजिए मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारी, रिस्क की तंगी, मुसीबतें, रुकावटें, ये सब वक्ती आती हैं। हालात आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है, और मैंने अपनी ज़िंदगी को भी देखा है, और उससे बहुत कुछ सीख पाया हूँ मैं ये। तो इसलिए सबसे पहले ये याद रखिएगा कि हमने हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हारते हैं तो समझ लीजिए हमारा बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। अगर आप हौसले बुलंद रखते हैं, आपके हौसले बुलंद हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, चाहे मुसीबतें हो, चाहे कोई लोग हों जो दुश्मन हैं या हासिद हैं। अगर हम परेशानियों में घिर गए, हमें मदद तलब करनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब हम मदद तलब करेंगे तो रास्ता ज़रूर मिलेगा, अल्लाह पाक रास्ते ज़रूर दिखाता है, और फिर बंदा मुसीबतों से, परेशानियों से बाहर आ जाता है। आज मैं आपको जो दुआ बता रहा हूँ वो सुनिएगा गौर से। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। एक दुआ तो ये याद कर लीजिए, रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये दुआ याद कीजिए, सुबह में उठने के साथ 11 मरतबा पढ़ लीजिए। मैं कोई वजीफ़ा नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ कि वो दुआएं जिससे आपको इंशाल्लाह, आप ये देख लीजिएगा कितनी पावर मिलती है।
और अगर आप किसी काम में सक्सेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरे काम रुके हुए हैं, वो काम में रुकावटें ख़त्म हो जाए और अल्लाह की मदद आ जाए और उस काम में मुझे कामयाबी मिल जाए, तो चलते फिरते हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील बग़ैर काउंट किए ये पढ़ लिया करें। अगर आप इसी तरह बीमारियों में मुब्तला है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए, अगर आप बीमारियों में मुब्तला हैं, आप बीमारियों से बाहर नहीं आ पा रहे, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या सलामू 2 से 3 मिनट तक पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कैसे बीमारी कुछ ही टाइम में आपसे दूर भागेगी, आप कैसे सेहतयाब होने लग जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं रिस्क की तंगी। बहुत लोगों का मसला है ये, बहुत लोगों का मसला है। सबसे बेहतरीन हल इस्तग़फ़ार से रिस्क में बरकतें आती हैं, रिस्क बरसना शुरू हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि आप फाका तंगदस्ती की नौबत तक पहुंच चुके, तो इशा की नमाज के बाद सूरह यासीन 7 मरतबा पढ़ लिया करें और अल्लाह ताला से खूब दुआ किया करें। तो आप ये देखिएगा कितने बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे आपको। ये 4 दुआएं ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देती हैं। आपकी ज़िंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, रुकावटें जो भी आ रही है, चाहे वो रिस्क की तंगी, जैसा कि मैंने सारी बातें बताई, ये सब दूर इंशाअल्लाह हो जाएंगी और आप इन मामलों से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही आप लोगों से बात करनी थी। इसका मामूल बनाइएगा और इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करना है, ये याद रखिएगा। कम से कम हर बंदा 2-4 बंदों को शेयर कर दिया करे यार। 2-4 लोगों को अगर आप शेयर करते हैं, उससे ये होगा अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में है तो उसकी प्रॉब्लम्स दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये सदका जारिया, सवाब का काम है। इसके अलावा अगर आप हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर इजी पैसा नंबर आ रहा होगा और बैंक अकाउंट आ रहा होगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इन दोनों अकाउंट पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर से हैं तो आप IBN नंबर आपके पास आ रहा होगा सामने, तो आप इस पर भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दीन के काम में हिस्सा डालें तो ज़रूर हमारी टीम को सपोर्ट कीजिए, हमारे मिशन को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी सदका जारिया है। इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं रात को लाइव में 11 बजे से 1 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।